हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, जेएनवी का पेपर हो चुका है, जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत शानदार पेपर गया होगा। ठीक है, मेरे साथ आप पूरी कंप्लीट आंसर की लगा सकते हो। चेक कर लेना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है बच्चों। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका कितना कितना मार्क्स बन रहा है। मैथ्स में कितना बन रहा है, रीजनिंग में कितना बन रहा है, इंग्लिश में कितना बन रहा है, हिंदी में कितना बन रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है बच्चों, अगर आप भी हमारे लाइव बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लासेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, वीडियो कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करके उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारे हॉस्टल बैच चला हुआ है बच्चों। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक कर लेना, क्योंकि वी हैव लिमिटेड सीट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे आते जा रहे हैं। हॉस्टल में आने का मतलब, मैं हर बार आपको बताता हूं कि हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी की भी आप प्रिपरेशन करें, इसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों? क्योंकि 24/7 आवर्स आपके साथ टीचर रहते हैं। आपकी हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है और उसे सुधारा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो चलो बिना देरी करे अभी पेपर के एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले हम रीजनिंग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? रीजनिंग था, इसमें आपको ओड वन आउट चूज करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 90 डिग्री था, ये अलग था। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या रहेगा? उसमें भी आपको ओड वन आउट चूज करना था। ऊपर आई होप आपने इंस्ट्रक्शन को बड़ी ध्यान से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है भाई सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, फिफ्थ पे। इनमें आपको क्या करना था? आपको सेम फिगर को चूज करना था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और उम्मीद करता हूं किसी बच्चे का गलती नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ को देख लेते हैं। फिफ्थ का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और सिक्स का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये सेट एफ है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके कर लेना है। क्लियर? ठीक है, ये सेट एफ की बात है बच्चे, जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका भी ए बी जो भी रहेगा आपका सेट, उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, चलिए नाइन्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या था? कंप्लीशन ऑफ फिगर था। आपको एक फिगर का एक हिस्सा निकालना था। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ था? ये भी कंप्लीशन ऑफ फिगर था। उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ऑप्शंस को एलिमिनेट, सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, चलिए 10th हो गया हमारा। अब आते हैं 11th और 12th। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th का देख लेते हैं। 11th और 12th का देख लेना, मैच करते रहना भाई अपना, रीजनिंग में कितना बन रहा है। ठीक है, 11th का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन।
ठीक है, नो नो सी नहीं रहेगा, दैट इज डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी नहीं रहेगा भाई, डी इज द करेक्ट आंसर, ये गलती से लगा दिया सी, ये फिगर इसी साइड आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का रहेगा दैट इज डी ऑप्शन, डी हमारा करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डी, ठीक है। चलिए अब आते हैं 13 क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 14 का देख लेते हैं, 14 का करेक्ट आंसर जो रहेगा कौन सा रहेगा भाई, डॉक्टर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बारी आती है 15 की, 15 को देख लेते हैं, 15 का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा करेक्ट आंसर, 15 का देखिए करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 16 का जो करेक्ट रहने वाला है वो रहेगा भाई डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन में आपको एनोलॉजी वाली फिगर एनोलॉजी फाइंड करनी थी, फिगर एनोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो बताइए, खैर बताइए क्या, मैं ही बताऊंगा आपको लोगों को कौन सा करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का देख लेते हैं, 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बारी आती है 18 की, 18 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, 18 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 18 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। सेट एक बार देख लेना, सेट आपका अलग हो सकता है, तो इस वजह से फिगर को मैच कर लेना कि कौन सी फिगर का मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका देख लेना मार्क्स कितना कितना बन रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए 19 का देख लेते हैं, 19 का जो करेक्ट रहेगा, 19 का जो करेक्ट रहेगा बच्चों, 19 का करेक्ट रहेगा बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मिरर इमेज किया गया, इसका मिरर इमेज करके -1 कर दिया, इसमें मिरर इमेज करोगे तो करेक्ट आंसर बी। देखो डी सी भी आ सकता है इसका, सॉरी हाँ सी भी आ सकता है, ठीक है, उसे उलट दिया है तो आ सकता है पॉसिबिलिटी, पर सबसे सुटेबल मुझे क्या लग रहा है, बी लग रहा है, बी आप करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, हाई पॉसिबिलिटी बी की रहेगी, ठीक है, दूसरा लॉजिक भी लग सकता है पर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, 20 का रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें फिगर बाहर वाली थी अंदर चली गई, अंदर वाली थी जो फिगर बाहर चली गई, ठीक है, क्लियर, तो ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये पूरा कंप्लीट करना था, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट रहेगा। 22 का देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 22 का करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज कौन सा रहेगा भाई, ये रहेगा बी ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब आते हैं 22 हो गया, 23 पे आते हैं, 23 और 24 का देख लीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 23 का रहेगा बी ऑप्शन, और 24 का रहेगा भाई बी ऑप्शन, 24 का भी बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए 24 का बी ऑप्शन रहेगा। अब आते हैं 25 पे, 25 और 26 का, इसमें आपको मिरर इमेज फाइंड करना था, इसका देखना था करेक्ट आंसर कौन सा निकल के आता है, मिरर इमेज में बताना था आपको करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए इसका जो 25 का रहेगा बी ऑप्शन, 25 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, और 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी, उसका भी बी रहने वाला है, ठीक है। चलिए इसका भी बी। अब आते हैं 27 28, क्वेश्चन नंबर 27 28 को देख लेते हैं, 27 का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 27 का रहेगा बी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि बीच में मिडिल में आ रहा है, किसी में मिडिल नहीं दे रखा, ये बी जो है मिडिल में है, क्लियर। अच्छा 28 का देख लेते हैं, 28 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको मिरर इमेज फाइंड करनी थी। अब आते हैं 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 पे देख लेते हैं, 29 और 30, ठीक है, 29 और 30, 29 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है भाई, और 30 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 31 पे आते हैं, 31 पे आते हैं,
31 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 31 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 31 का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 31 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 32 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 32 का रहेगा भाई डॉक्टर ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 32 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 33 का करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। सी हमारा करेक्ट रहेगा। 34 का जो करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बारी आती है 35 की। अब 35 और 36 का देख लीजिए। 35 और 36 का देख लीजिए क्या रहेगा? 35 का रहेगा बी ऑप्शन और 36 का रहेगा ए ऑप्शन। अब कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा सर इतनी तेज से क्यों बोल रहे हो, हमें एक्सप्लेन भी तो कर दीजिए। बच्चों मुझे पता है, देखने को जब बच्चा पेपर देके आता है ना, वो केवल यही चेक करता है कि आंसर मेरा कौन सा करेक्ट है। ये तो पूरी डिटेल में देखने की तो कोशिश ही नहीं करेगा, वो तुरंत स्किप करेगा। स्किप करके फटाफट आंसर पे करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को पूरा आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ कि फटाफट लगा लेना। आपको अब कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि आपका कितना कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है भाई, चलिए 36 हो गया हमारा। 36 का ये ऑप्शन रहेगा। 36 के बाद आती है 37। इसमें निहित कौन सी फिगर है, दुबकी हुई कौन सी फिगर है, वो आपको फाइंड करनी थी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। 38 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आपको आराम से दिख रहा होगा, ये फिगर आपको दिख रही है, इसी के अंदर बनी हुई है, तो 38 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बारी आती है 39 की। 39 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 39 का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ठीक है, 39 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 40 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों दैट इज ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हमने रीजनिंग के पूरे कंप्लीट कर लिए। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है मैथ्स की। अब मैं आपको मैथ्स की आंसर की बता देता हूं। चलिए मेरे पास मैथ की आ गई है आंसर की, फटाफट लगा लेना है कौन सा करेक्ट रहेगा। ठीक है, 41 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा भाई? 41 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए, 41 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 42 का देख लेते हैं। 42 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 42। चलिए 42 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 42 आपका जो रहेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। 43 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर ऑप्शन रहेगा। 43 का डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर समकोण। ठीक है, 43 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। 44 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का जो रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर। 46 का सी आंसर करेक्ट रहेगा। 47 का बी इज द करेक्ट। 47 का जो रहेगा, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। 46 का आपको हो गया। 46 का सी हमने लगा दिया था। 46 का सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 47 का देख लेते हैं। 46 का एक बार बता देता हूं मैं। 46 का जो रहेगा सी, और 47 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 47 का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए 48 और 49 को देख लेते हैं। 48 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। 48 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए इज द 48 का करेक्ट आंसर। 49 का बॉय बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 50 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई, 50 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 50 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 50 का करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 51 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 52 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ठीक है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और 52 हो गया हमारा। 53 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर। 53 का सी इज द करेक्ट आंसर। 53 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी। 53 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, चलिए अभी बात कर लेते किसकी, क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 का करेक्ट आंसर देखते हैं। 54 का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 54 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 54 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 का देख लेते हैं। 55 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 55 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। 55 का ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 55 56 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 57 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी ऑप्शन, इसका भी सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 57। अब आज बारी आती है 58 की। 58 पे आते हैं। 58 चलिए 58 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। 58 का करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 58 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 59 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बॉय ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 का बॉय ऑप्शन बी। और 60 का रहेगा सी ऑप्शन। 60 का रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, 99989001। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल है। ठीक है, क्लियर है भाई, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए 59 हो गया। 59 का क्या बताया था मैंने आप लोगों को? 59 का करेक्ट आंसर रहेगा बॉय और 60 का रहेगा सी। ठीक है, अब आती है, अब बात कर लेते हैं हम 61 की। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 का अब हिंदी का देख लेते हैं भाई हम। ठीक है, हिंदी की आंसर की बन के मेरे पास आ चुकी है, तो चलिए अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो रुकिए। चलिए अब 61 का देख लेते हैं बच्चों। 61 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज 61 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, 62 का देख लेते हैं। 62 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 62 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 62 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। 62 का बी ऑप्शन। 62 का बी ऑप्शन। 63 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 63 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर। 63 का बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का देख लेते हैं। 64 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। चलिए 64 और 65। ठीक है, 64 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 64 का सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 64 का सी इज द करेक्ट आंसर। 64 65 और 65 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। देखिए एक सेकंड रुकिए, मुझे ना एक क्वेश्चन में आप लोग का थोड़ा सा लग रहा है, इसमें ना आंसर की में थोड़ा सा मैंने गलती लगा दिया आपको। मैथ्स का एक क्वेश्चन है सेंटीमीटर वाला, ऐसी इसमें पूछा हुआ है 52 का 100 सेंटीमीटर इज कोस टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा, ना कि डी। ठीक है, ए रहेगा। ठीक है, ए, डी नहीं रहेगा। कट कर देना भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने ए लगवा दिया था, तो एक बार चेक कर लेना, उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए अभी कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था भाई? 63 का मैंने आपको बता दिया है, बी ऑप्शन रहेगा। 63 का जो रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर। और 64 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी। 64 का सी इज द करेक्ट आंसर। 65 का देख लेते हैं। 65 का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 65 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज डी ऑप्शन। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, 65 का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 66 का देख लेते हैं, 66 का ए इज द करेक्ट आंसर। 66 का ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 66 का ए इज द करेक्ट आंसर। 66 का ए इज द करेक्ट आंसर। 67 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बारी आती है 66 हो गया, 67 का बॉय हो गया हमारा। 68 पे आते हैं, 68 पे। 67 का बॉय और 68 का क्या रहेगा भाई? 68 का रहेगा ए ऑप्शन। 68 का जो रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। 68 का ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ए हमारा करेक्ट। ठीक है भाई, 69 पे आते हैं। 69 का जो करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन। 70 का जो करेक्ट रहेगा बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 71 पे। 71 का करेक्ट आंसर जो रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 72 का देख लेते हैं, 72 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 72 का जो रहेगा ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, और 73 का देख लेते हैं। 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, 74 का देख लेते हैं। 74 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए, 74 का ए ऑप्शन। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको 74 75 तरीके से समझे। 74 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, और 75 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों बी ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब आते हैं 76 पे। 76 पे क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 76 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 77 का देख लेते हैं भाई। 77 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी ऑप्शन। 77 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, 78 का देख लेते हैं। 78 का रहेगा ए ऑप्शन। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 78 और 79। 78 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, और 79 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बॉय ऑप्शन। 79 का बी ऑप्शन, और 80 का जो करेक्ट जो लास्ट क्वेश्चन है ये रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब इंग्लिश की आंसर की हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये सेट जी है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश का सेट जी है, तो ये जो आंसर की लगेगी वो सेट जी की लगेगी। ठीक है, आप अपना चेक करते रहिएगा, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, इंग्लिश का भी देख लेते हैं। अब 61 से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है आपकी। 61 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 62 पे आते हैं। 62 का देखिए, 62 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज बी ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 63 का देख लेते हैं। 63 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 63 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 63 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 63 और 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन। ठीक है, 64 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भाई, अब बारी आती है 65 की। 65 को देख लेते हैं। 65 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 65 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। अब 66 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। 66 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 66 का जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई वो रहेगा बॉय ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। 67 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 67 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 68 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। 68 का ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 68 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब बारी आती है 69 की। 69 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 70 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 70 का बी ऑप्शन रहेगा। अब बारी आती है 71। 71 ठीक है, 71 का देखिए भाई। 71 का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर। 72 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर।
73 का देख लेते हैं, 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा 73 का जो करेक्ट आंसर रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 73 का, ठीक है। 74 का देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, 74 का सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 75 का देख लेते हैं, 75 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 75 का जो करेक्ट आंसर रहेगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बारी आती है 76 की, क्वेश्चन नंबर 76 का देख लीजिए क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर 76। 77 का देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर। 78 का देखिए, 78 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 79 का देखिए, 79 का क्या रहेगा, 79 का क्या रहेगा भाई, 79 का करेक्ट आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर, 79 का ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 80 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 80 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। तो आप लोगों ने इंग्लिश की भी लगा ली, ठीक है, इंग्लिश की भी आंसर की आप लोगों ने लगा ली होगी, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा एनालिसिस आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेहद अच्छा स्कोर आपने जेएनयू में किया होगा, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना बच्चों, आपका कितना कितना स्कोर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट में कितना कितना बना है, ठीक है, ताकि आपके लिए एक इसका विश्लेषण करके एक सही कट ऑफ आपको बता सके, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।